मोहम्मद मास, आपका स्वागत है मेरे चैनल किक दानिश में। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या जो मंडे है वो चेस्ट डे होता है और जो सैटरडे है वो लेग डे है। देखिए, पता नहीं काफी लोगों का ये मानना है कि जिम के अंदर अगर हम लोग मंडे को जा रहे हैं तो हमारा मंडे जो है वो चेस्ट डे है, मतलब मंडे को उनको चेस्ट ही ट्रेन करना है, और जो सैटरडे है वो लेग डे है और सैटरडे को उनको सिर्फ लेग ट्रेन करना है। पता नहीं लोगों के अंदर ये मिथ क्यों है, क्यों उनको ऐसा लगता है कि मंडे को जाके उन्हें चेस्ट ही ट्रेन करना है, जबकि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, ना ही फिटनेस का कोई ऐसा रूल है कि मंडे को आपको चेस्ट ही ट्रेन करना है। अक्सर आप जिम में जाओगे तो आप जो चेस्ट के स्टेशंस है, फ्लैट बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच, बैक डेक फ्लाई, तो वहां का अक्सर आपको मंडे को ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। देखिए, आपकी बॉडी को नहीं पता है कि कौन सा दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बॉडी को ये नहीं पता है कि आप किस दिन कौन से डे पे कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंडे को चेस्ट करें या सैटरडे को चेस्ट करें। देखिए, इसका कोई एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट तो नहीं है, बट हाँ एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब सब लोग मंडे को चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो चेस्ट के जो स्टेशंस होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती है कि आपका 1 घंटे का जो वर्कआउट है वो 1.5 घंटे का बन जाता है, और आपको अननेसेसरी 2 सेट के बीच में एक लंबा सा ब्रेक लेना पड़ता है। ऐसा कोई किसी भी किताब में नहीं लिखा है, कोई भी ऐसी बुक में नहीं लिखा है कि मंडे को आपको चेस्ट ही ट्रेन करना है। चेस्ट को जो है आप किसी भी डे पर ट्रेन कर सकते हैं, और जो दूसरा कि सैटरडे जो है वो लेग डे होता है। चलो, इसमें तो मैं आप लोगों की बात मान सकता हूँ, क्योंकि लेग्स लोग सैटरडे ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम लोग सैटरडे लेग्स करेंगे, लेग्स के वर्कआउट के बाद जो हमें मसल में सोरनेस होगी, जो पेन होगा, तो उसके लिए हमें रेस्ट के लिए एक संडे मिल जाएगा जिस दिन हम पूरा दिन रेस्ट कर सकते हैं। देखिए, लेग्स जो है आपकी बॉडी का 50% पार्ट है। लेग्स को अगर आप किसी भी डे पे ट्रेन करेंगे तो उसके पास 6 दिन बचते हैं रेस्ट के लिए, क्योंकि एक दिन आपका रेस्ट होगा और बाकी के जो 5 दिन है उसमें आप अपर बॉडी का ही वर्कआउट ज्यादातर करेंगे, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स। देखिए, ये तो एक काफी बड़ा मिथ है कि आप सैटरडे को लेग ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि लेग्स बॉडी का 50% बॉडी पार्ट है। एक तरफ तो आप अपने 50% बॉडी पार्ट, मतलब कि अपर बॉडी पार्ट की जो मसल्स हैं, जो बॉडी पार्ट हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स, सबको आपने एक दिया, बट आपका जो बाकी का 50% बॉडी पार्ट है, लेग्स, उसके लिए आपने एक ही दिन रखा, वो भी सैटरडे रखा। देखिए, जब आप संडे को रेस्ट लेके मंडे वर्कआउट के लिए निकलते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे धीरे धीरे वीकेंड की तरफ आते हैं, तो जो एनर्जी लेवल आपका मंडे को होगा वो आपका सैटरडे को बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो डिप्लीट होती जाएगी डे टू डे, क्योंकि आपको बीच में रेस्ट नहीं मिलेगा। तो लेग्स के अंदर जो मसल्स होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती है, और जो उसके अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट्स, लेग प्रेस, हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए लैग करें, तो उसके लिए हमको काफी हैवी वेट पुल करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी मसल को आप हैवी वेट से ही ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर आपकी पूरे हफ्ते भर की थकान होगी तो आप सैटरडे को अपने लेग्स का जो आपका रूटीन है आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरे वीक की आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टायर्डनेस होगी, तो आप लेग्स वाले दिन लेग्स के वर्कआउट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप लेग्स को सैटरडे की जगह, क्योंकि ये एक मिथ है कि सैटरडे को ही लेग्स करना है, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी है जो आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपको लेग्स को सैटरडे को नहीं, मंडे को ट्रेन करना है, क्योंकि मंडे को आपको इसका ये फायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप संडे को रेस्ट लेने के बाद मंडे जिम जाओगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो एकदम पीक पे होगा। तो आप लेग्स में आप देखोगे जितना वेट आप सैटरडे जब आप अपना लेग्स ट्रेन कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जब आप मंडे लेग्स करना शुरू करोगे, जो आपका डे 1 होगा, उसमें आप देखोगे कि आप ज्यादा वेट लिफ्ट कर पा रहे हो, आपके अंदर ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा स्टेमिना है। और लेग्स में तो वैसे भी काफी स्टेमिना और काफी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जो कि आप एक टायर्ड बॉडी के साथ मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट करने के बाद सैटरडे को नहीं कर सकते हो। और वैसे भी लेग्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
लेग्स का वर्कआउट जब आप करते हो, जब आप हैवी वेट पुश करते हो स्क्वाट जैसे एक्सरसाइज में, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बूस्ट होता है। तो वो बूस्ट होने की वजह से, जैसा आप लोगों को पता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मसल बिल्ड करता है, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करता है और फैट लॉस करता है। तो आप लेग्स में जब ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से लेग्स को परफॉर्म करोगे, तो आपका जो अपर बॉडी पार्ट है, चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, वो भी ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएंगे क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाएगा। बट अगर आप सैटरडे को लेग्स ट्रेन कर रहे हो तो आप उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर पूरे वीक की जो है वो थकान होगी, वो टायर्डनेस होगी, तो आप ज्यादा अच्छा वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक मिथ है, आपको लेग्स को सैटरडे नहीं मंडे ट्रेन करना है। और ये जरूरी नहीं कि आप मंडे सिर्फ चेस्ट ही करेंगे, क्योंकि चेस्ट को आप जो भी आपका स्केड्यूल होगा, जो भी आप रूटीन बनाओगे, सैटरडे को आप बाद में कभी भी कर सकते हो। बट मंडे अगर आप लेग्स को ट्रेन करते हो, डे 1 को लेग्स ट्रेन करते हो, तो उसके काफी अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। और हाँ, आप लोग एक गलती और करते हो, अगर आपने थर्सडे चेस्ट का रूटीन, चेस्ट का डे रखा है, अगर आप थर्सडे चेस्ट ट्रेन करने वाले हो और अगर आप चेस्ट के दिन जिम नहीं जा पाते हो, आपकी छुट्टी हो जाती है, आप ऑफ कर लेते हो, तो आप उस बॉडी पार्ट को स्किप कर देते हो। काफी लोग ऐसा करते हैं। और फ्राइडे उनका शोल्डर है, तो वो अगर थर्सडे जिम नहीं जाते, चेस्ट स्किप होता है, तो आप वो अगले दिन जाके शोल्डर को ट्रेन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मंडे ट्यूसडे को चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, किस दिन ट्रेन करते हो। मैटर करता है कि आपका स्केड्यूल क्या है, आपका रूटीन क्या है, आप किस बॉडी पार्ट के बाद अगला जो बॉडी पार्ट लेना है वो करना है कि नहीं। सपोज अगर आप पुशिंग मूवमेंट कर रहे हो, अगर आपने आज चेस्ट किया है तो कल आपको शोल्डर करना है, भले ही आप दो दिन बाद जाओ, बट आप जब भी नेक्स्ट टाइम जिम जाओगे तो आप शोल्डर ही ट्रेन करोगे, शोल्डर को स्किप करके नेक्स्ट बॉडी पार्ट नहीं करोगे। आपको अपना स्केड्यूल मंडे ट्यूसडे के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, आपको अपना स्केड्यूल डे 1, डे 2, डे 3 के अकॉर्डिंग ही बनाना है। सपोज अगर आपने मंडे को लेग्स ट्रेन किया है, तो और अगर डे 2 आपका बैक है, मतलब कि ट्यूसडे, और ट्यूसडे आप नहीं जा पाते हो, तो आपको वेडनेसडे को बैक ही ट्रेन करना है, उस बॉडी पार्ट को स्किप नहीं करना है। आई होप अब आप लोगों को ये मिथ क्लियर हो गया होगा, जो काफी टाइम से बना हुआ है कि मंडे जो होता है वो चेस्ट डे होता है। मंडे को चेस्ट करने वालों को ये भी नहीं पता होता कि वो लोग मंडे को ही चेस्ट क्यों ट्रेन कर रहे हैं। जब आप जिम के अंदर चेस्ट के स्टेशन पे एक बड़ी सी भीड़ देखते हो, उनसे पूछा जाता है कि आज आप बॉडी पार्ट क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि आज मंडे है तो हम लोग चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं। बट मंडे को चेस्ट क्यों ट्रेन कर रहे हो, इसका उनके पास कोई आंसर नहीं होता। इसके पीछे फिटनेस का कोई भी रूल नहीं है आपके। बट हाँ, मंडे को अगर आप लेग्स करते हो तो उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप लेग्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा अच्छे से बूस्ट कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।